डेल्टा फैक्ट्स प्रेजेंट्स एपिक बैटल एंड स्नैक अटैक्स। ग्रीन एनाकोंडा। वैसे तो सांप का जिक्र होते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बात ग्रीन एनाकोंडा की हो तो डरना लाजमी है, क्योंकि ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और ये शिकार को घात लगाकर पकड़ने में उस्ताद होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 250 किलोग्राम वजनी ये सांप अपने शिकार की तलाश में पानी में छिपकर बैठा है और तभी वहाँ भोजन के लिए भटक रहे सबसे बड़े रोडेंट जा पहुँचते हैं। बस फिर क्या था, ये राक्षस पानी के नीचे से जाकर भारी भरकम रोडेंट पर अटैक कर देता है और रोडेंट को भागने का मौका तक नहीं देता। आप देख सकते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा ने रोडेंट को अपना भोजन बनाने के लिए उसे मजबूती से कुंडली में जकड़ लिया है। बता दें कि एनाकोंडा अपने शिकार को विष से नहीं मारते, बल्कि ये कॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं जो शिकार के दिल में ब्लड फ्लो को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे हृदय गति रुक जाती है और एनाकोंडा शिकार को धीरे धीरे निगल जाता है। बैंडेड करैत वर्सेस कीलबैक स्नैक। अब बात करते हैं पीले रंग के इस बैंडेड करैत सांप की, जो इंडिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इतना जहरीला कि कोबरा भी इसके आगे कुछ नहीं है। ऐसे में सोचिए, अगर इसके सामने चेकरेट कीलबैक आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। वैसे सोचना क्या है, आप यहाँ खुद ही देख लीजिए। यहाँ बैंडेड करैत चेकरेट कीलबैक सांप को जिंदा निगलने की कोशिश में पूरी जी जान से जुटा हुआ है। वहीं कीलबैक सांप भी कुछ कम नहीं है, वो भी बैंडेड करैत को बराबर मात दिए जा रहा है। कीलबैक बार बार बैंडेड करैत को अपने मुंह में पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंडेड करैत के आगे उसकी एक ना चली। आखिर में करैत सांप कीलबैक के मुंह को दबोच लेता है और उससे पूरा निगल जाता है। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। गबून वाइपर स्ट्राइक्स अ बर्ड। गबून वाइपर एक ऐसी प्रजाति है जो सब सहारा अफ्रीका वर्षा वनों और सवाना में पाई जाती है। सभी वाइपर्स की तरह ये भी एक विषैले सांप हैं, लेकिन ये पैसिव हंटर होते हैं, जो सांपों की दुनिया में सबसे तेज प्रहार तो नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनका शिकार नजदीक होता है ये उसे भागने का एक भी मौका तक नहीं देते। इसका अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं, जहां यह पक्षी गलती से गबून वाइपर की सीमा में एंट्री करता है और मौके की तलाश में छिपकर बैठा गबून वाइपर उस पर अटैक कर देता है। करीब 10 मिनट इंतजार करने के बाद गबून अपने शिकार को एकांत में खाने के लिए खींचकर ले जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि वाइपर सांप दिन की बजाय रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जल्दी ही आक्रामक हो जाते हैं। इंसानों पर इनके जहर का काफी तेजी से असर होता है, जिससे शरीर में तेज दर्द, सूजन और बीपी बढ़ जाता है। वाइपर सांप इतने खतरनाक होते हैं कि इनके काटने के 10 मिनट बाद ही इंसान की मौत भी हो सकती है। डेडलीएस्ट बूशमास्टर। दोस्तों हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा पाला इस घातक सांप से कभी नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये एक दुर्लभ सांप है। इसका नाम सेंट्रल अमेरिकन बूशमास्टर है, जो एक प्रकार का विषैला पिट वाइपर है और साथ ही ये दुनिया का सबसे लंबा वाइपर भी है। ये इतना खतरनाक है कि इसके जहर की थोड़ी सी भी मात्रा किसी की जान लेने के लिए काफी होती है। इनमें आसपास के वातावरण में मौजूद किसी भी केमिकल की गंध और वाइब्रेशंस को महसूस करने की गजब की क्षमता होती है। ये अपने शिकार को सबसे पहले सिर से खाना शुरू करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पाइथन ईट्स एंटीलोप। आपने जंगली जानवरों को एक दूसरे को मारकर खाते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन जब आप एक पाइथन द्वारा एंटीलोप को खाता हुआ दिखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल यहाँ कुछ एंटीलोप बेफिक्र होकर पानी पी रहे थे, तभी मौके की तलाश में बैठा ये पाइथन पानी के नीचे से तैरता हुआ जाता है और अचानक से एंटीलोप पर हमला बोल देता है। बता दें कि पाइथन का सेंस काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी मदद से ये शिकार का आसानी से पता लगा लेते हैं। गौर से देखें तो पाइथन एंटीलोप को अपनी कुंडली में तब तक मजबूती से जकड़े रहता है जब तक शिकार दम न तोड़ दे और फिर उसे निगल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीकन रॉक पाइथन का जबड़ा इतना बड़ा और फ्लेक्सिबल होता है कि ये अपने सिर से 3 गुना बड़े भोजन को भी आसानी से निगल लेते हैं। पिग ईटन बाय एनाकोंडा। अब एनाकोंडा का एक और हमला यह भी देखिए, जहां वो पिग को खाने के लिए उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और मौका मिलते ही पिग को अपनी कुंडली में दबोच लेता है। फिर बाद में एनाकोंडा अपने जबड़ों को फैलाकर पिग को धीरे धीरे निगलता है। एनाकोंडा को एक पिग को पचाने के लिए लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है।
साथियों, एक आम एनाकोंडा की भी लंबाई 3 मीटर से 4.5 मीटर तक होती है, जो पानी में तेजी से दौड़ने में माहिर होते हैं। बोआ इट्स रैबिट। दोस्तों, सांप द्वारा जंगली जानवरों पर अटैक करने और उन्हें खाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस कड़ी में एक और वीडियो यह भी है, जिसे देखकर आप भी उछल पड़ेंगे। यहाँ एक खरगोश आराम से घूम रहा था और बोआ सांप भी पानी के टैंक में बैठा था। फिर अचानक बोआ शिकार करने के लिए तेजी से खरगोश पर अटैक करता है और उसे कुंडली में इतनी तेजी से पकड़ता है कि खरगोश को भागने का एक भी मौका तक नहीं मिलता। इस सांप का पूरा नाम बोआ कंस्ट्रिक्टर है, जो ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये नॉन वेनमस होने के साथ ही बड़े भारी शरीर वाले सांप की प्रजाति है, जिसे अक्सर पकड़ कर रखा जाता है। किंग कोबरा वर्सेस स्पिटिंग कोबरा। यहाँ दो सांप एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं, जहाँ एक तरफ किंग कोबरा है तो दूसरी ओर स्पिटिंग कोबरा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस फाइट में किसकी जीत होती है और कौन अपने हथियार पहले छोड़ता है। दोनों सांप एक दूसरे को मात देने के लिए बराबर अटैक कर रहे हैं। कभी स्पिटिंग कोबरा किंग कोबरा पर हमला करता है तो कभी किंग कोबरा स्पिटिंग कोबरा पर। काफी देर तक दोनों के बीच टक्कर की फाइट चलती है। फिर अचानक ही किंग कोबरा ज्यादा गुस्से में आ जाता है और स्पिटिंग कोबरा के मुंह को पकड़कर उसे कंट्रोल में कर लेता है। जब तक स्पिटिंग कोबरा घुटने नहीं टेक देता, किंग कोबरा उसकी मुंडी को पकड़े रखता है और फिर बाद में उसे अपना भोजन बना लेता है। स्नैक ट्राइंग टू ईट डॉग। आज इस विशालकाय सांप ने कुत्ते को अपना भोजन बनाने का प्लान बनाया है। क्या वो अपने इस मिशन में सक्सेस होगा? चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि कुत्ते को शिकार बनाने के लिए सांप ने सबसे पहले उसके सिर को अपने कब्जे में लिया, ताकि वो कहीं भाग न सके। लेकिन कुत्ता भी कम नहीं है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए काफी मशक्कत कर रहा है। लेकिन सांप ने उसे अपनी कुंडली में इतनी मजबूती से जकड़ रखा है कि कुत्ता बेचारा असहाय नजर आ रहा है। फिर अचानक बाजी पलटती है और कुत्ता खुद को सांप के चंगुल से बचाने में कामयाब हो जाता है। लगता है कि आज इस कुत्ते की किस्मत अच्छी थी, जो सांप से अपनी जान बचाने में सफल रहा। किंग कोबरा हंटिंग टाइपन स्नैक। किंग कोबरा के अटैक का एक और वीडियो यह भी देखिए, जहां किंग कोबरा टाइपन स्नैक को अपना शिकार बनाना चाहता है। किंग कोबरा ने टाइपन स्नैक को इतनी बुरी तरह से पकड़ा हुआ है जैसे इनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी हो। वहीं दूसरी ओर टाइपन स्नैक भी अब हिलना बंद कर दिया है। लगता है किंग कोबरा के आगे उसने हार मान ली है। ध्यान से देखिए, किंग कोबरा ने टाइपन सांप के मुंह को दबा रखा है और इस तरह टाइपन दम तोड़ देता है और किंग कोबरा उसे खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर एनिमल्स की सीरीज देखनी है तो लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और अगर कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना